बलूचिस्तान से जुड़ी हुई बलोच क्रांति प्रचंड है और अब मुनीर को मृत्युदंड है। बलोच क्रांति प्रचंड, अब मुनीर को मृत्युदंड। ऐसे दावे हैं कि बीएलए अब छोटे टारगेट नहीं करेगा बल्कि सीधे बड़ा निशाना वो लगाने के लिए जा रही है और अब उसका निशाना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ऐसी खबरें हैं कि आसिम मुनीर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि बलूचिस्तान में ही नहीं, रावलपिंडी में भी बीएलए कोई बड़ा धमाका करने का प्लान बना रही है। इधर बलूचिस्तान में एक आईईडी धमाके से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, उसके 10 सैनिकों की मौत हो गई है। यानी बलूचिस्तान की जमीन पर एक बार फिर से गोलियों और धमाकों की गूंज से धरती थर्रा उठी है। आज इस पर बात करेंगे, आखिर बीएलए बीएलएफ का गुस्सा कब शांत होगा? क्या मुनीर को मृत्युदंड देने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? इस पर बात हम करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना का हौसला चकनाचूर। शहबाज मुनीर का सरेंडर नहीं थमेगा बीएलए का बवंडर। बलूचिस्तान में बम फटना, गोली चलना, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होना अब आम बात हो गई है। बलूचिस्तान प्रांत में एक भीषण आईईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यह हमला नुश्की जिले के डोसे इलाके में उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला गुजर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट में कम से कम 10 पाक सैनिकों की मौत हो गई और एक सैन्य वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के तुरंत बाद पाक सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आर्मी हेलीकॉप्टरों ने पूरे क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। इस हमले से एक दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी ली थी। केच जिले के जमुरान में सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहन निशाना बने, एक पूरी तरह नष्ट हो गया और 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए। वहीं दूसरी ओर कोयटा के बकरा मंडी इलाके में पुलिस पर ग्रेनेड हमला हुआ। इस हमले में एसएचओ नूरुल्लाह सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने एक बयान में कहा, पाकिस्तानी सेना पर ये हमले बीएलए की सशस्त्र मुहिम का हिस्सा है। जब तक बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज पूरी तरह नहीं हटती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों बलूच युवाओं, महिलाओं को जबरन उठाया और उनमें से कई बाद में मृत अवस्था में मिले। लिहाजा बीएलए आजादी तक लड़ता रहेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसमें देखिए कैसे जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मौत बिखरी पड़ी है। दरअसल बलूचिस्तान में बिगड़ती स्थिति की वजह से बीएलए पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। इसकी वजह है पाकिस्तानी सरकार की बलूचों की उपेक्षा करना और सेना के निर्देश पर बलूचों का अपहरण और हत्या करना। ऐसे में बलूच नेता, विद्रोही और जनता खुद को पाकिस्तान से अलग करते हुए आजाद बलूचिस्तान के रूप में अपना अलग देश चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना ऐसा नहीं होने देना चाहती। लेकिन बलूच लड़ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी सुराब शहर पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। अब उन्होंने मस्तुंग में भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के अन्य शहरों पर भी बीएलए के कब्जा करने का खतरा बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो गई है। सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि बीएलए को कामयाबी न मिले। पुलिस भी सेना की मदद कर रही है। इधर बलोचों के गुस्से को ठंडा करने के लिए शहबाज मुनीर पिछले दिनों भीख का कटोरा लेकर बलूचिस्तान पहुंच गए और बलोची लिबास में शहबाज मुनीर ने बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। कोयटा में बलोच जैसी सफेद पगड़ी पहनकर उन जैसा दिखने की कोशिश भी की गई। बलोचों को भाई बताया, बलूचिस्तान के संसाधन इस्तेमाल करने की गुहार लगाई। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बलोचों की गुस्से की आग आजादी से पहले शांत होने वाली नहीं है। आपको बता दें, बलूचिस्तान में सोने, तांबे और लोहे की खदानें हैं। बलूचिस्तान दुनिया का खनिजों का संग्रहालय है। वैश्विक बाजारों में बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों के दाम 100 ट्रिलियन पाउंड से ज्यादा हैं। पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के 5% संसाधनों को निकालने में सफल रहे हैं। 95% संसाधनों की खोज और खनन अभी बाकी है। लेकिन आलम यह है कि सैंदक गोल्ड माइंस में काम करने वाले स्थानीय बलूचों को इतना भी मेहनताना नहीं मिला कि वो ईद बकरीद के त्योहार पर अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी जूते और कपड़े खरीद सके, अपना कच्चा घर पक्का कर सके। शायद यही वजह है कि इस बार बलोच शहबाज और मुनीर के साथ कोई समझौते या संधि को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप जानिए। बलूचिस्तान में नौशकी के दोसेह में ड्रोन दिखाई दिए हैं। शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर और ड्रोन दिखाई दिए हैं। नौशकी में बीएलए ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और उसके बाद ये ड्रोन देखे गए हैं आसमान में। घातक आईईडी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर ने बीएलए पर हमले किए हैं। यानी अगर बीएलए पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है तो उधर से पाकिस्तानी फौज भी बीएलए पर हमले कर रही है। और यह आसमान में दिखने वाले ड्रोन इस बात का सबूत भी है। नौशकी शहर के ऊपर ये ड्रोन दिखाई दिए हैं। आसमान में इन ड्रोन को देखा गया। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने यहां बीएलए पर कुछ हमले किए हैं। बलूचिस्तान में नौशकी में ये टकराव ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि यहीं पर बीएलए ने पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। 10 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इसमें खबर है, जिसका जवाब देते हुए अब पाकिस्तानी फौज ने बीएलए पर किया है बड़ा हमला। नौशकी शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। पाकिस्तान के सैन्य हमलों में मारे गए बलूचों की तस्वीरें भी